एक्सपीरियंस दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका 0.0000001% हो सकता है, लेकिन 80% एक्सपीरियंस आपका वो होता है जो आप सोचते हो कि दुनिया कैसे चलती है। यानी आसान शब्दों में कहें कि हम ज़्यादातर वही बातें मानते रहते हैं जो हमारे बिलीफ में बैठी हुई है। जैसे अगर किसी के अंकल को 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया था तो हम ये मान के बैठ जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ नुकसान ही होता है। जैसे अगर किसी के मामा को रियल एस्टेट में नुकसान हो गया तो हम ये मान कर बैठ जाते हैं कि रियल एस्टेट में तो नुकसान ही होता है। किसी के भाई का बिजनेस डूब गया तो हम ये मान के बैठ जाते हैं कि बिजनेस तो बिल्कुल नहीं करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ, 1970 में पैदा हुए लोगों ने इंडेक्स फंड का बूम देखा होगा। उन्हें इंडेक्स फंड सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगेगा, जबकि 90s में पैदा होने वाले लोगों को क्रिप्टो करेंसी अट्रैक्ट कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने चाहिए, बल्कि आपको फाइनेंशियल किताबें पढ़नी चाहिए, वीडियोस देखनी चाहिए, सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, जहां से भी आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो, जहां से भी आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और फिर आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन इस इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस के बेस पर लेने चाहिए, इमोशन के बेस पर नहीं। सेकंड बिग आइडिया, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। ये दुनिया